हालेलुया। आवाज आ रही है सबको? माइक है ना? हालेलुया। एक बार मैंने बाइबल में से ये चीज बताया था कि जो परमेश्वर है, हालेलुया, उसने हमें चुना है। हालेलुया। याद आ रहा है आप लोगों को? परमेश्वर जो है उसने हमें चुना है, भीड़ में से, चेले में से, हालेलुया, 3 जन में से इंडिविजुअल को चुना है। हालेलुया। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मैं मेरा शीर्षक अभी बताऊंगा और पूरा उसको अंत में करूंगा। हालेलुया। आधा मैं अभी बताऊंगा, उसको पूरा अंत में करूंगा। तो मेरा शीर्षक इस प्रकार से है, योर चॉइस, आपका चुनाव। मेरे साथ बोल सकते हैं, आपका चुनाव। हालेलुया। अक्सर अगर हम मार्केट में जाते हैं, हालेलुया, अगर हमें टमाटर लेना है, ठीक है, तो हम कैसे टमाटर लेते हैं? चुन चुन के। हालेलुया। लाल लाल टमाटर लेते हैं। हालेलुया। कभी कभी लाल नहीं मिलता है तो पीला और लाल में एडजस्ट कर लेते हैं। हालेलुया। लेकिन हम चुनते हैं अच्छा। हालेलुया। हम चुनते हैं अच्छा। हालेलुया। यहाँ पर आज भी मैं आप लोगों के सामने 2 चीज को रखने वाला हूं और चाहता हूं कि आप चुनो। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप लोग उस चीज को चुने। आइए हम निकालेंगे यहोशू की किताब, उसका 24 अध्याय, उसका 14 और 15 वचन। यहोशू अध्याय 24 वचन 14। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। बस। हालेलुया। यहाँ पर यहोशू जब इजराइलियों से बात करता है, इजराइलियों को 24 अध्याय में सब कुछ बताता है कि तुम किस प्रकार अब्राहम था, किस प्रकार परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। हालेलुया। उनको सब कुछ बता रहा है। यहाँ पर 14 और 15 वचन में सिर्फ एक लाइन वो सारी चीज को बताता है, और 15 वचन में इस प्रकार से कहता है कि तुम आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हालेलुया। तुम किसकी सेवा करोगे। हालेलुया। हम अपने लाइफ में सब जॉब पर जाते हैं। हालेलुया। हम सब जॉब पर जाते हैं। हम अपने एज अ एम्प्लॉय हम सेवा करते हैं, अपने फर्म की, अपनी कंपनी की। हालेलुया। और कितने ऐसे लोग हैं जिसने पर्सनल भी सेवा किया है, अपना बॉस का पर्सनल सेवा किया है पर्सनल सेवा, है ना। कभी कुछ इधर से लेकर अरे मेरा पर्सनल काम है, लेकर आना, मेरा ये पर्सनल काम है, कर लेना। हालेलुया। हम हर कोई आज के टाइम पे सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेकिन बाइबल क्या बताती है? बाइबल ये बताती है कि आज तू चुन ले कि तू किसकी सेवा करेगा। हालेलुया। उसके ऊपर वचन इस प्रकार से कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। अगर यहोवा की सेवा करना आप लोगों को बुरा लगता है तो डिसाइड करो कि सेवा किसकी करोगे। हालेलुया। हम किसकी सेवा करेंगे? समझ में आ रहा है? तो हमारा जो है चॉइस कि हम किसको सर्व करें, हम किसकी सेवा करें। हालेलुया। सेवा का मतलब सबको पता है, सेवा, है ना। हम सेवा करते, किसी को सर्व करते, यानी किसी का काम करते हैं, किसी की बोलते ना इतना से कोई तो अगर पुराने टाइम पे देखा जाए तो स्वामी और दास हुआ करते थे। हालेलुया। स्वामी और दास हुआ करते थे, और जो दास होता था वो अपने स्वामी का क्या करता था? सेवा करता था। हालेलुया। समझ में आ रहा है?
अगर आज के टाइम पे बोलूँ तो उसको टीचर और स्टूडेंट बोल सकते हैं। हालेलुया। हम जो है वो सेवा कौन करता है? सर्वेंट। ठीक है, आपको अच्छे से समझाने के लिए, सेवा कौन करता है? सर्वेंट। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सेवा करने के लिए रखा है। हालेलुया। वो वचन में कहता है कि मैं तुम्हें दास नहीं, मैं तुम्हें दास नहीं पर अपना मित्र कहता हूं। हालेलुया। लेकिन ये यीशु कहता है, हालेलुया, कि मैं तुम्हें दास नहीं लेकिन मित्र कहता हूं। लेकिन आज भी हमें सेवा किसकी करना है? अपने परमेश्वर की सेवा करना जरूरी है। हालेलुया। अब ये सेवा जो हम कर रहे हैं, ठीक है, सेवा से अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो सेवकाई हम करते हैं। परमेश्वर के राज्य में हम क्या करते हैं? सेवकाई करते हैं, यानी परमेश्वर के काम को करते हैं। हालेलुया। लेकिन जरूरी है सबसे पहले हम परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर की उपासना करें। हालेलुया। तो जब यहां पर यहोशू क्या बोलता है कि तुम किसकी सेवा करोगे? हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल ने बाइबल की ये बात है कि वचन इस प्रकार से कहता है कि सकेत मार्ग से प्रवेश करो। कौन से मार्ग से प्रवेश करो? क्यों? वो स्वर्ग की ओर पहुंचाता है। लेकिन वचन इस प्रकार से कहता है सकेत मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि कठिन है वो मार्ग जो तुम्हें स्वर्ग में पहुंचाता है। हालेलुया। जो हम सेवा कर रहे हैं, अगर हमें परमेश्वर को पहुंचना है तो जिस मार्ग पर हमें चलना है वो हमें क्या होना, वो मार्ग कैसा होना चाहिए? कठिन। हालेलुया। कैसा होना चाहिए? कठिन होना चाहिए। हालेलुया। यानी जो सेवा हम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? कठिन होना चाहिए। हालेलुया। हम अपने डेली लाइफ में कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो परमेश्वर की सेवा जो कर रहा हूं वो कठिन है, डिफिकल्ट है। हालेलुया। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो सेवा मैं कर रहा हूं वो डिफिकल्ट है, क्योंकि वचन कहता है सकेत मार्ग से प्रवेश करो और कठिन है वो मार्ग जो तुम्हें जीवन को पहुंचाता है। अगर तुम्हारे मार्ग में कठिनाई नहीं है तो दैट मीन्स तुम जीवन की ओर नहीं पहुंच रहे हो। हालेलुया। अगर तुम्हारी सेवा करने में तुम कठिनाइयों को नहीं झेल रहे हो तो दैट मीन्स कि तुम जीवन के मार्ग तक नहीं पहुंच रहे हो। अब आप लोग बोलोगे कि नहीं ब्रदर, मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, परेशानी है। हालेलुया। मैं इससे परेशान हूं, मैं उससे परेशान हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि प्रभु का काम करने में क्या आपको कठिनाई आ रही है? प्रभु का काम करने के लिए आपको, जो आप बोलते हो ना कि मेरे जीवन में इतना परेशान हूं मैं, कठिनाई है, पर प्रॉब्लम्स है, ये आपके जीवन में है। हालेलुया। ये आपके जीवन में है। अगर आप सोचते हो कि मुझे खाना खाना है, हालेलुया, मुझे कुछ खाना है, तो आपको कमाना पड़ेगा और कमाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। उसी प्रकार अगर आप चाहते हो कि मुझे जीवन चाहिए तो आपको कठिन मार्ग पर चलना पड़ेगा, और कठिन मार्ग पर जब आप चलोगे उसे कहते हैं हम सेवा करना, क्योंकि वो सेवा कठिन होती है। हालेलुया। तो कितने लोग हैं हम में से जो उस कठिनाइयों को झेल रहे हैं? हालेलुया। उस कठिनाइयों को झेल रहे। कितने लोगों को ऐसा है कि नहीं ब्रदर, मेरे को टाइम नहीं मिलता लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। कितने लोगों ऐसे है कि मैं अपना उस टाइम में से, बोलते हैं ना, जॉब के टाइम में से काम निकाल कर मैं काम कर रहा हूँ। हालेलुया। आप असलियत में तभी सेवा कर रहे हो परमेश्वर की। हालेलुया। और यहोशू यहाँ पर वही बोलता है कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हालेलुया। तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, किसका काम करना चाहते हो, तुम किस मार्ग पर तुम चलना चाहते हो। हालेलुया। अगर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर यहोशू एक निर्णय लेता है, वो चॉइस उसने चुन लिया कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सेवा, मैं नहीं, मैं और मेरा परिवार। हालेलुया। हमारी जिंदगी में हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि मैं कितना प्रभु में अच्छा हूं। हालेलुया।
मैं कितना प्रभु में अच्छा हूँ। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा परिवार प्रभु में कितना अच्छा है और कितना सेवा कर रहा है। हालेलुया। हमें बचपन से हम लोग को यह आदत डलवाया था हमारे घर वालों ने कि तुम्हें प्रार्थना करना है, तुम्हें बाइबल पढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि और उसकी सेवा करना है। हालेलुया। आज हमें भी अपने परिवार में, अपने बच्चों में ये आदत को डलवाना है कि हमें परमेश्वर की सेवा करना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप सभी को कि हमें चूज करना है। मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है। आपको चूज करना है कि आप यहोवा की सेवा करोगे या नहीं करोगे। और वचन कहता है कि उसका मार्ग कठिन है। हालेलुया। आपको नहीं मिलता है टाइम, आपको निकालना पड़ेगा। हालेलुया। वो डिफिकल्ट है मार्ग। वचन 14 इस प्रकार से कहता है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। हालेलुया। वचन कहता है यहोवा का भय मानकर। जब तुम परमेश्वर की सेवा कर रहे हो ना, तब तुम्हारे अंदर वो डर होना चाहिए कि तुम किसकी सेवा कर रहे हो। पहले जब दास और स्वामी हुआ करते थे तो दास के अंदर ये डर होता था कि मैं अपने स्वामी को अच्छे तरीके से उसका सेवा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में आपके बॉस ने एक नया ये लेकर आया, फ्लावर पॉट लेकर आया, ठीक है। इंपोर्ट करके यानी बाहर से मंगाकर फ्लावर पॉट लेकर आया और पूरे स्टाफ में से आपको बोला कि इसको उठाकर मेरे पीछे चल, ठीक है, और मैं जहां बोलूंगा वहां पर रख दे। हालेलुया। आपके दिमाग में तो पहला ऐसा आता है, एक तो ये ले आया नया, हाँ, इंपोर्ट करके लेके आया, कुछ हुआ तो पैसा कौन देगा? हालेलुया। पैसा कौन देगा इसका? इतना तो सैलरी भी नहीं है मेरा। हालेलुया। और आपने वो उठा लिया और आपके अंदर एक डर रहता है कि अब ये टूट ना जाए। अब इसको आप लेकर जा रहे हो। हालेलुया। आप उसको लेकर जा रहे हो और सामने से कोई इंसान आ रहा है, आप बोलते ना, आपके सामने सिग्नल आ गया, ऐसा हो जाता है, आप रुक जाते हो, जा भाई जा, ये टूट गया ना, वो मेरे को नहीं तोड़ेगा, छोड़ेगा। हालेलुया। हमारे अंदर डर रहता है कि वो टूट ना जाए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं ना, हमें डर होना जरूरी है, परमेश्वर का भय होना जरूरी है। हमारे अंदर वो डर होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं, ठीक है, वो परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर क्या कर रहा है? देख रहा है। हालेलुया। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम घर में झाड़ू मारते, ठीक है, हम घर में झाड़ू मार रहे, झाड़ू पूरा हो गया, तभी भी घर वाले क्या बोलते? अरे उधर कचरा है। हालेलुया। उधर कचरा है, यानी घर वाला तुम्हारा क्या कर रहा है? देख रहा है तुमको कि तुम कितनी ईमानदारी से उस काम को कर रहे हो। तो आपके अंदर वो डर होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे उसकी सेवा करना है। हालेलुया। आपका स्वामी आपको देख रहा है। हालेलुया। वचन आगे कहता है उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। आपको पता है ये टॉपिक मुझे क्यों सूझा? सेवा। हालेलुया। क्योंकि मैं एक दिन ऐसे ही उठा मतलब ऑफिस जाने के लिए मैं उठा और हमारे दूसरे रूम में आया। हालेलुया। दूसरे रूम में आया तो मम्मी की आदत है कि मम्मी रोज सुबह गाना जीसस का सॉन्ग बजाती है, ठीक है। और मेरे कान में ना एक आवाज आई और वो आवाज ऐसी थी ना, नाम की सेवा प्यारे तेरे काम ना आएगी। हालेलुया। सेवा जो आप कर रहे हो, क्या वो काम है या फिर नाम है? हालेलुया। कितने लोग ये सोच के आते हैं कि आज मुझे संडे 5 से 8 बजे तक चर्च में जाना है, हाथ उठाएंगे। और कितने लोग ये सोचकर आते हैं कि मैं आज संडे 5 से 8 अपने जीवन में कुछ बदलाव देखने के लिए चर्च जा रहा हूं। हालेलुया। हम अपनी जिंदगी में जो काम कर रहे हैं परमेश्वर का, वो काम करने के लिए कर रहे हैं या फिर सिर्फ नाम के लिए कर रहे हैं? हालेलुया। समझ में आ रहा आप लोगों को? किसी का एक शेड्यूल है,
ठीक है। शेड्यूल में उसने पूरा ये निर्णय लिया है कि मैं सुबह 8 बजे प्रार्थना करूंगा ऑफिस से निकलने के बाद, फिर 2 बजे लंच के बाद प्रार्थना करूंगा, फिर उसके बाद रात को इवनिंग में घर पे आके प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। अब वो प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। वो प्रार्थना होनी चाहिए। हमें जब हम सेवा कर रहे हैं तो ईमानदारी से, वचन इधर भी कहता है कि उसकी सेवा खराई यानी ऑनेस्ट, ईमानदारी से करो। आज 5 से 8 के बीच में किधर जाने का है क्या? बाहर जाने का प्लान है? नहीं है? ठीक है, चलो आज चर्च जाते फिर। हालेलुया। ईमानदारी से उसकी सेवा करो। मैं चाहता हूँ, मतलब हम ये चाहते हैं, परमेश्वर ये चाहता है कि जब तुम उसकी सेवा करो ना तो ईमानदारी से करो। तुम्हारे दिल में होना चाहिए कि नहीं, मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। और सेवा करो तो दिखाई देने चाहिए। हालेलुया। मैं ये ताने नहीं मारो, लेकिन मैं ये मोटिवेट कर रहा हूँ आप लोगों को कि जो कुछ भी आप सेवा करो ना, ये चर्च आपका है, ये कलीसिया आपका है, अगर आगे आकर करो, हिचकिचाओ मत। हालेलुया। उषा हर हफ्ते में मेरे को ही मैसेज डालती है, गाना लोगे? हालेलुया। मैं चाहता हूँ ये मैसेज सबको जाए। हालेलुया। सेवा करो तो ईमानदारी से करो। हालेलुया। सोचा है 10 मिनट का प्रार्थना करने का है, 5 मिनट में करके उठने का नहीं। हालेलुया। सोचा है आज मैं बाइबल पढ़ूंगा तो बाइबल पढ़ लो। हालेलुया। ईमानदारी से करो। हालेलुया। साथ ही साथ सच्चाई। हालेलुया। सच्चाई के साथ उसकी सेवा करो। जो तुमने कमिट किया वो करो। हालेलुया। आगे जाएंगे, निकालेंगे हम इफिसियों की किताब, उसका 6 अध्याय, उसका 6 और 7 वचन। इफिसियों अध्याय 6 वचन 6। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उसकी सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। हालेलुया। वचन यहाँ पर क्या कहता है कि मनुष्य को जैसा हम दिखा के काम करते हैं ना, वैसे परमेश्वर की सेवा मत करो। हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए काम करते। सर मैं कर दूं, मैं करूं, आज मैं करता हूं ये। हालेलुया। किसी को मालूम पड़ता ना कि बॉस चेंज हो गया है। हालेलुया। और जिसको जैसे बॉस चेंज हुआ है, जिसको बॉस बोलते हैं ना, जो बॉस को खुश करेगा उसका प्रमोशन हो जाएगा। हालेलुया। सुबह उठ के 7 बजे हम गाड़ी भी धो देंगे इस बॉस की। हालेलुया। मनुष्य की तरह प्रसन्न करने वालों नहीं। हम क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए क्या करते, सेवा करते। हमारे घर पे कोई आ जाए, हालेलुया, हमारे घर पे कोई आ जाए, अरे माँ तू क्यों झाड़ू मार रहा, मैं है ना। हालेलुया। और 300 दिन, क्योंकि 65 दिन तो मेहमान आते रहते हैं ना, 300 दिन झाड़ू कौन मारेगा? उधर झाड़ू है, ले और मार। हालेलुया। हम दूसरे को दिखाने के लिए सेवा करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर आ जाते हैं हम और उत्साह के साथ बोलते हैं ना, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, ताकि लोग हमें देखें, अरे बाप रे क्या पावर है इसके स्तुति में, इसकी आराधना में। हालेलुया। चिल्ला चिल्ला के गा रहा है ये तो। हालेलुया। दिखाने के लिए, जैसे मनुष्य करते हैं ना दिखाने के लिए, वैसे सेवा मत करो। हालेलुया। घर पे कोई मेहमान आ जाए तो जानबूझ के प्रार्थना के लिए उस दिन बैठते, अरे बाप रे इसके घर पे तो देख कितना अच्छे संस्कार दिए माँ बाप ने। हालेलुया। किसी के घर पे हम चले जाते हैं, इतने चर्च में गा बोलेगा तो नहीं गाते, किसी के घर में जाके प्रेयर, हाउस ग्रुप प्रेयर है, उधर उत्साह के साथ गाते, अरे बाप रे इसके अंदर ही पूरा आत्मा भर गया परमेश्वर का। हालेलुया। दिखाने के लिए सेवा नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है आपकी सेवा क्या है, परमेश्वर पहचानता है आपकी सेवा क्या है। हालेलुया।
पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हालेलुया। आपकी सेवा क्या है मालूम है? कि आप परमेश्वर की इच्छा पर चलो। जैसा आपका स्वामी आपको बोलता है ना, वैसा आप करो, उसकी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। जैसा उसने सिखाया है उस पर चलो, वो उसकी सेवा है आज के टाइम पर। हालेलुया। नए नियम में अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने ये भी सिखाया है कि तुम एक दूसरे की सेवा करो। हालेलुया। जैसे उसने अपने चेलों के पैर पोंछे, हालेलुया, पैर धोए, हालेलुया। वो हमें सिखाता है कि तुम एक दूसरे की सेवा करो, लेकिन उससे पहले हमें जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर की सेवा करें और ईमानदारी से करें। हालेलुया। और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। हालेलुया। जैसा हम मनुष्य के लिए सेवा करते ना, अरे हॉस्टिन ये गिर गया यार, पोंछ के थे ना, दाग ही नहीं गया। हालेलुया। ऊपर ऊपर का सेवा मत करो। हालेलुया। क्योंकि जब आत्मा, पवित्र आत्मा आपको भरता है ना, वो पूरी रीति से भरता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपको भरता है तो पूरी रीति से भरता है, तो आप जो परमेश्वर करने के लिए सामर्थ्य भी देता है। हालेलुया। निकालेंगे हम पहला पत्रस उसका 4वां अध्याय, पहला पत्रस उसका 4वां अध्याय उसका 11 वचन। पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 11। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। हालेलुया। वचन इस प्रकार से कहता है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन, और यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। आपको सेवा करने के लिए आपको ग्लूकोन डी भी कौन ला के देता है? परमेश्वर। हालेलुया। आपको ग्लूकोन डी कौन ला के देता है? परमेश्वर। वो आपको ताकत से भरता है, वो आपको शक्ति देता है कि आप उसकी सेवा करो। हालेलुया। हम कभी ऐसा हो जाता ना कि नहीं आज मेरे से नहीं होगा, तब हमें ये बोलना है कि आज यीशु मसीह के नाम से मुझसे सब कुछ होगा। हालेलुया। उसकी सेवा करने के लिए हमें पीछे नहीं हटना है, हमें सेवा करते रहना है। हालेलुया। भले से कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाए, तकलीफ आ जाए, हमें उसकी सेवा करना है। हालेलुया। टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम निकाल कर सेवा करना है, क्योंकि वो हमें शक्ति दे रहा है। हालेलुया। वो हमें ताकत दे रहा है, वो हमें बल दे रहा है। हालेलुया। कोई इतने बोलते ना सुपर लोग हैं ना यहाँ पर, जो तकलीफ रहकर भी जॉब पर जाते हैं, काम पर जाते हैं, है ना, लेकिन तकलीफ रह के हम लोग चर्च या फिर प्रार्थना में नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि तभी हमारा जो बॉडी है वो इस तरीके से हो जाता है कि वो हमें दबाने लगता है। हालेलुया। जब तुम्हें जॉब पर जाना है तब तुम्हारा माइंड क्या करता है मालूम है? तुम्हें ये कहता है कि नहीं, घर में तंगी है, प्रॉब्लम है, परेशानी है। हालेलुया। तू जॉब पर जा, आपका माइंड ऐसा बोलता है आपको। लेकिन उसी समय आप जब बीमार हो, आपको प्रार्थना में जाना है, तब आपका दिमाग सेम चीज आपको क्या सेम चीज बोलता है, आराम कर ले, कल तेरे को जॉब पर जाना है, तेरे घर में तंगी है, प्रॉब्लम है, परेशानी है। अभी आराम नहीं करेगा तो कल जॉब पे कैसे जाएगा? जॉब पे नहीं जाएगा तो पैसे कैसे कमाएगा? हालेलुया। वो आपको बॉडी जो है, शैतान जो है वो आपको रोकता है। हालेलुया। शैतान जो है वो आपको, और आप रुक जाते हो। हालेलुया। आप क्या हो जाते हो? रुक जाते हो। जब शैतान आपको खींचता है, पीछे खींचता है, तब आप क्या हो जाते हो? पीछे हट जाते हो। नहीं, ठीक है, कल काम पे भी तो जाने का है, आज आराम कर लेते। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की सेवा करते हो ना, तब शैतान को बहुत बुरा लगता है। हालेलुया। यहां पर बोलते हैं ना, कंपटीशन है सेवा की। शैतान चाहता है कि लोग मेरी सेवा करें, परमेश्वर भी चाहता है कि लोग मेरी सेवा करें। हालेलुया। फिर से हम आएंगे यहोशू की किताब
उसका 24 अध्याय में। हालेलुया। यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय में हम फिर से आएंगे, 19 वचन हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो बाइबल है, यहाँ पर यहोशू ने आपके सामने एक चुनाव रख दिया, ठीक है, कि आपको चुनना है कि आप परमेश्वर की सेवा करोगे या नहीं करोगे। अब यहाँ पर आगे यहोशू क्या बोलता है देखेंगे, 19 वचन। यहोशू अध्याय 24 वचन 19। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। हालेलुया। यहाँ पर यहोशू क्या बोलता है मालूम है? तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है और वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। समझ में आ रहा है? जब तुम परमेश्वर की सेवा कर रहे हो ना, तब तुम सिर्फ परमेश्वर की सेवा करो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब हम किसी को पूछते हैं या फिर जब हम किसी की आराधना करते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए पुराने नियम में जब कभी मतलब पुराने नियम में जब 10 आज्ञा बनी, तब उसने एक आज्ञा ऐसा निकाला कि तुम मुझे छोड़ किसी और को मूर्त ना बनाना, ना किसी और देवता को पूजना। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे बीच में कभी कभी होता है ना कि हम इससे जलते हैं, उससे जलते हैं शारीरिक लाइफ में। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर जो है वो अपनी सेवा किसी और के साथ नहीं बांट सकता। हालेलुया। इसलिए जब जब किसी ने मूर्ति पूजा किया है पुराने नियम में, तब तक परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया है। हालेलुया। हालेलुया। एक बड़ी सी स्माइल दो, बोलो हम लोग तो मूर्ति पूजा करते नहीं है। हालेलुया। लेकिन नए नियम में अगर हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब में, तो वहां पर यीशु मसीह कहता है कि एक मनुष्य 2 स्वामियों की पूजा नहीं कर सकता। पहला परमेश्वर और दूसरा धन। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर बातें करता है दूसरे देवताओं के बारे में, और नए नियम में यीशु मसीह बातें करता है परमेश्वर और धन के बारे में। यानी हमारी चाहत जो हमें चाहिए, जो हमको बोलते ना लालसा है हमारी, हालेलुया, उसके बारे में बात करता है। आजकल हम क्या करते हैं मालूम है? हमारी चाहत को, हमारी लालसा को हम इतना उसके पीछे चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं कि उसको भगवान बना देते हैं, उसे परमेश्वर बना देते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? परमेश्वर ने अपने आप को कंपेयर किससे किया है? आपकी अभिलाषा के साथ। हालेलुया। क्योंकि हम अपनी अभिलाषा में इतने फंस जाते हैं कि हम उसे बोलते ना गॉड बना देते हैं। हमारे जिंदगी में ऐसा हो गया है, कभी कभी झूठ चलता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, उसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, नो डाउट करना भी चाहिए। हालेलुया। लेकिन हम सिर्फ दिन रात मेहनत ही करते हैं, हम परमेश्वर की ओर देखते भी नहीं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। हालेलुया। जब बात परमेश्वर की आती है, हम सोचने लग जाते हैं। नहीं यार, नहीं होगा, आज नहीं होगा, अगले संडे आएंगे। हालेलुया। हम सोचने लग जाते हैं जब बात परमेश्वर की आती है तो। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को अभी आपके अभिलाषा के साथ कंपेयर किया है कि आप उसे ऊपर सबसे प्रथम दर्जा दे देते हो। हालेलुया। जब आपको पता है कि आपको इस मार्ग पर चलना है जो कठिन है, हालेलुया, इस मार्ग पर चलना है जो कठिन है, आप क्या कर लेते हो? अपना मार्ग बदल देते हो। हालेलुया। और दूसरे मार्ग पर चलने लगते हैं, दूसरे की सेवा करने लगते हैं हम। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो ऐसी स्थिति में जब फंसे रहेंगे तो परमेश्वर को चुना होगा उन्होंने,
हालेलुया। लेकिन जरूरी है कि जब हम आगे अपने जिंदगी में आगे जब बढ़ते हैं तब हम हमेशा परमेश्वर को चुने। हालेलुया। यहां पर शैतान जो है वो आपको जो चाहिए ना उस रूप में आता है आपके सामने, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर बाइबल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी, है ना, तब शैतान ने जब तीसरी बार जब यीशु मसीह के पास आया तो उसको क्या बोला कि ये सारा चीज मैं तुझे दे दूंगा, तू क्या कर, मुझे दंडवत कर। यीशु ने क्या बोला होगा, मालूम है ना, बोलो, ये शैतान दूर हो जा, मैं अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी की उपासना नहीं करूंगा। हालेलुया। शैतान आपको वो रूप में आपके करीब आता है, क्या करने के लिए, खुद के सामने आपको दंडवत करवाने के लिए, यानी उसकी उपासना करने के लिए वो आपके सामने आता है, वो बनकर जो आपको चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए किसी से बहुत ज्यादा पैसा, है ना, सॉरी पैसा चाहिए आपको किसी से, क्या बहुत ज्यादा पैसा आपको चाहिए। हालेलुया। और आपके दिमाग में गलत गलत रास्ते आते हैं उस पैसे को हासिल करने के लिए। शैतान आपके जिंदगी में क्या बनकर आया, पैसा, लेकिन गलत गलत तरीकों से। हालेलुया। जब आपके दिमाग में यह आता है कि नहीं, मैं ये नहीं करके मैं ये करूंगा, यानी परमेश्वर को नहीं चुनकर मैं किसी और को चुनूंगा, तब हमें शैतान को सबसे पहले क्या बोलना है, ये शैतान दूर हो जाए। हालेलुया। ऐसा नहीं बोला ना, हे शैतान, वीडियो प्लीज, हे शैतान दूर हो जा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तब आप दो जन की सेवा नहीं कर सकते, आप सिर्फ परमेश्वर की सेवा कर सकते। इसलिए यहां पर यहोशू कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हालेलुया। और वो पवित्र परमेश्वर है। जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में ये चीज नहीं हो पाएगा। हमारा मेंटालिटी ऐसा है कि ये करना है तो कभी कभी गलत रास्ता चुनना पड़ता है। हालेलुया। हमारा मेंटालिटी ऐसा है, पैसों की जरूरत है, उधर पैसा गिरा है तो कभी कभी उठाना चलता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। शैतान आपको गलत वे में लेकर जाएगा और चाहेगा कि आप उसके सामने क्या करो, दंडवत करो। जब आप शैतान की बात सुनते हैं आप नॉर्मली उसके सामने दंडवत कर देते हैं। हालेलुया। यहां पर इसीलिए यहोशू क्या कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर हम बात करें यहूदा की, वो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। हालेलुया। लेकिन उसने यीशु मसीह को क्यों बेच दिया? हालेलुया। उसको पैसे की लालच थी, है ना, लालसा था, अभिलाषा थी उसको पैसों की। हालेलुया। और उसने यीशु मसीह को बेच दिया। उसने उस पैसे की आराधना की, उस पैसे को ऊंचा उठाया और परमेश्वर और यीशु मसीह को क्या कर दिया, बेच दिया। वही बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि शैतान आपके रूप में वो रूप में आएगा जिसको जो चीज की आपको आवश्यकता है। हालेलुया। समझ में आ रहा आप लोगों को। वो आपको आके दिखाएगा, देखिए ये सारी चीजें मेरे पास है, देखो जो चीज इसमें से लेकर जा, बस मुझे क्या कर, दंडवत कर, मेरी आराधना कर, मेरी उपासना कर। हालेलुया। समझ में आ रहा आप लोगों को। इसलिए यहोशू कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूं आप लोग चुनो। आपके साथ मैं भी मनुष्य हूं, है ना। मैंने आपके सामने रखा है कि इट्स योर चॉइस। आपको चुनाव करना है कि आप किसकी सेवा करोगे। हालेलुया। सब है मेरे साथ। आप किसकी सेवा करोगे? पक्का? पक्का? कितने लोग कहते हैं परमेश्वर की सेवा करूंगा?
हालेलुया। निकालेंगे दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 5वां वचन। दूसरा तिमोथी अध्याय 4 वचन 5। पर तू सब बातों में सावधान रह। पर तू सब बातों में सावधान रह। दुख उठा। सुसमाचार प्रचार का काम कर। और अपनी सेवा को पूरा कर। और अपनी सेवा को पूरा कर। हम अगर एक सही में परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो कंप्लीट करो। हालेलुया। कंप्लीट करो उसका काम। वचन कहता है सावधान रहे, क्योंकि जिस मार्ग पर तू चल रहा है उस मार्ग पर क्या है? कठिनाई है। जितने लोगों ने ये निर्णय लिया है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, ये याद रखो प्रियो कि आपके मार्ग में डिफिकल्टीज है, कठिनाई है। हालेलुया। और अगर आज के वचन के बाद भी आपकी लाइफ अच्छे से जाएगी, दैट मीन्स आप परमेश्वर के मार्ग पर नहीं हो। हम कितने सारे न्यूज को सुनते हैं, आपको पता है, चर्च तोड़ा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, उनकी सेवकाई है, वो सेवा है, क्योंकि उन लोग तकलीफ को झेल रहे हैं। हालेलुया। कितने ऐसे हैं जो बोलते हैं ना, जॉब से निकल भी नहीं पा रहे लेकिन फिर भी टाइम टाइम पर प्रार्थना के लिए पहुंच रहे हैं, वो उनकी सेवा है। तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है, लेकिन फिर भी प्रार्थना के लिए पहुंच रहे हैं। हालेलुया। पता नहीं कल घर में खाना रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर की प्रार्थना में पहुंच रहे। हालेलुया। वो आपकी सेवा है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि सावधान रहे, दुख उठा। जब तू परमेश्वर की सेवा करेगा तुझे दुख आएगा, और ये मैं शारीरिक या संसारिक दुख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक दुख की बात कर रहा हूं। हालेलुया। आपका जो शरीर है, आपको पता है ना, शरीर और आत्मा में अच्छे संबंध नहीं है, वो एक दूसरे से क्या करते हैं? लड़ते रहते हैं। हालेलुया। तो जब भी आपकी आत्मा चाहेगी कि ना आपको प्रार्थना में जाने के लिए, आपका शरीर आपको रोकेगा। हालेलुया। वो शरीर क्या करेगा? अपने आप को क्या बताएगा? मैं वीक हूं, मैं नहीं जा सकता, एक काम कर, तू निकल और जा। हालेलुया। ऐसे तो कर नहीं सकते। तकलीफ है, परेशानी है, आप बीमार हो, आपको परमेश्वर की सेवा करना है। सुसमाचार का प्रचार का काम कर, यानी परमेश्वर की बातों को बताओ। हालेलुया। परमेश्वर की बातों को बताओ, या जहां जैसे आपको मौका मिलता है वैसे परमेश्वर की बातों को बताओ। हालेलुया। वो आपकी सेवा है। हालेलुया। और अपना सेवा पूरा कर, अपना टास्क कंप्लीट करो। अगर आपको पता है कौन सेंटर में जो काम करते हैं उनको एक लिस्ट, बड़ी लिस्ट रहती है, और उनको बोला जाता है कि ये सब लोगों को तुमको कॉल करना है। हालेलुया। उनको टास्क होता है कि इतना 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 तुमको करना है। हालेलुया। वैसे हमें भी परमेश्वर की सेवा पूरी रीति से करना है, पूरा काम हमें करना है परमेश्वर का। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार है कि पूरा काम करेंगे हम लोग? सब रेडी है? निकालेंगे यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय, सेम 24 अध्याय, उसका 21 वचन। कितने लोग बोलते हैं कि मैं सेवा करूंगा? बोलो, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया। सब बोल रहे हैं? सब सेवा करेंगे परमेश्वर की। 21 वचन पढ़ो, 21 और 22। यहोशू अध्याय 24 वचन 21। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी चुन ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी हैं। हालेलुया। इसका विटनेस ना मैं हूं, ना भैया है, ना ये, ना फ्रांसिस अन्ना है। हालेलुया। इसके विटनेस आप खुद हो कि आपने ये चुना है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया। अक्सर लोग बोलते ना, लोगों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। कोई बोलते ना, आईने के सामने खड़े रह के ये नहीं बोल सकता कि मैं एकदम अच्छा हूं। हालेलुया। क्योंकि हमें पता है हम कैसे इंडिविजुअल।
हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा आप लोगों को? आप इस बात के खुद गवाह हो कि आप परमेश्वर की सेवा, आपने चुना है कि आप परमेश्वर की सेवा करोगे। हालेलुया। जब कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि नहीं आज नहीं होगा, तो ये याद रखना कि आपने खुद ने ये निर्णय लिया है कि मैं सेवा करना चुना है मैंने। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर भी यहोशू स्टॉप नहीं करता है, आगे देखेंगे 27 वचन पढ़ेंगे। 27। तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, सुनो, यह पत्थर हम लोगों की साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इसने सुना है, इसलिए यह तुम्हारी साक्षी रहेगा। ऐसा ना हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। हालेलुया। यहोशू ने उस समय एक पत्थर को लिया और उस जगह पर रखा और क्या बोला मालूम है कि ये पत्थर तुम सबका साक्षी है। हालेलुया। तुम खुद के सेल्फ ये हो, क्या बोलते हैं, विक्टिम हो। हालेलुया। और सेल्फ विटनेस हो, सेल्फ गवाह हो तुम। हालेलुया। लेकिन ये पत्थर तुम सबका गवाह है। हालेलुया। वैसे यहाँ पर तो आपको क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है ना? बहुत कुछ है ना। हालेलुया। ये सारी चीज आपके गवाह है, क्योंकि कल को अगर आप मुकर गया, नहीं मैं किधर बोला, मैं बोला ही नहीं, आगे लेके तू बोल रही थी, इतना जोर से बोली मेरे कान में आवाज नहीं आएगा तेरा। हालेलुया। तब ये सराउंडिंग आपका विक्टिम है। हालेलुया। ये गवाह देंगे कि नहीं भाई तूने बोला है। हालेलुया। मेरा टॉपिक को मैं खत्म करता हूं। मेरा टॉपिक इस प्रकार से है, योर चॉइस योर डिसीजन। आपका चुनाव, आपका निर्णय। हालेलुया। इसमें ना मैं कुछ बोल सकता हूँ, ना भैया कुछ बोल सकते, कोई कुछ नहीं बोल सकते इसमें कि नहीं भाई तू सेवा कर। हालेलुया। ये मैंने आपके सामने बस रख दिया है कि आप किसकी सेवा करना चाहते हो। पूरे हृदय से, ईमानदारी से, सच्चाई से, यहोवा का भय मानकर आप किसकी सेवा करना चाहते हो। हालेलुया। यह आपका निर्णय है। ये खाली एक वचन नहीं, यहाँ पर जब हम वचनों को सुनते हैं ना, उसको ग्रहण करना या नहीं करना ये आपके हाथ में है। लिया हर चीजों का मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि यहाँ पर बोलने वाले हर चीज बोलकर बहुत सारे वचन देकर चले जाते हैं, लेकिन उसको ग्रहण करना नहीं करना वो आपका निर्णय है प्रियो। हालेलुया। आपको निर्णय लेना होगा कि आप क्या चुनना चाहते हैं और किसकी सेवा करना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो वो डिफिकल्ट है मार्ग जो आपको जीवन को पहुंचाता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचनों से आशीर्वाद करे।